त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे स्वर्गवासी दीन दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे एवं मेरे परिवार के सभी सदस्यों को आज तक संभाला है। हाँ प्रभु, बीते समयों में हम जाने अनजाने तेरे विरोध में पाप किए, लेकिन तूने हमारे पापों का लेखा नहीं लिया और हमें बहुत सुंदर जीवन दिया है, हमारा रक्षा रखवाली किया है। हाँ, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की संकट विपत्तियाँ आने वाली थीं, लेकिन उन विपत्तियों से हमें बचाया। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि तूने मुझे इस स्वर्गीय संदेश से परिचित कराया और इससे मुझे अनेक प्रकार की मूल्यवान शिक्षाएं मिल रही हैं और इसी के कारण मैं आज इस पर बना हुआ हूँ। प्रभु, तूने मुझे परोपकारी जीवन के लिए चुना है, लेकिन मैं इससे पहचान नहीं पाया और अनेक प्रकार की गलतियों में पड़ गया। फिर भी मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है मेरी भलाई के लिए ही हुआ है। यदि मैं सुविधाओं के बीच में रहता तो कठिनाइयों के बीच में भी कैसे दूसरों की भलाई की जा सकती है, उसको मैं पहचान नहीं पाता। लेकिन कठिनाइयों के बीच में पड़ने के कारण मुझे बहुत ही सुंदर शिक्षा मिल पाई है, उसका अजीब व गरीब अनुभव मिल पाया है। हाँ प्रभु, मैं इस अनुभव को दूसरे भाई बहनों में भी बांटना चाहता हूँ कि कठिनाइयों के बीच में भी कैसे बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। प्रभु, तेरी बड़ी दया से मैं परोपकारी कार्य आरंभ किया हूँ। हाँ, इससे पहले कि मैं इस बात को बताऊं कि परोपकारी कार्य आरंभ किया हूँ, मेरे जीवन में अनेक प्रकार की विपत्तियाँ थीं, अनेक प्रकार की समस्याएं थी, लेकिन तूने उन समस्याओं के बीच में भी मुझे बहुत ही विचित्र रूप से मेरे जीवन को संवारा और तेरी दया से आज परोपकारी कार्य को करने पा रहा हूँ। प्रभु, प्रार्थना करता हूँ कि तूने मुझे जिन हालातों से, जिन दशाओं से मुझे गुजारा है, उन हालातों को दूसरे भाई बहनें भी समझ सकें और विशेषकर जो दंपति जीवन बिता रहे हैं उनमें एक दूसरे का सामंजस्य हो सके, ताकि दोनों के विचारों से, दोनों की इच्छाओं से परोपकारी कार्य कर सकें। क्योंकि इस जीवन में हम देख पा रहे हैं कि बहुत से ऐसे भाई बहनें हैं जो बहुत ही दुखद परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। उनको हम जो कि अच्छे हालातों में हैं, हमसे सहायता मिलने की अति ज़रूरी है। इसलिए हम उन भाई बहनों की तकलीफ़ों को समझ सकें और उनको सहायता प्रदान कर सकें। क्योंकि तू अपने वचन में कहा है कि जिसने दीन दुखियों के लिए काम किया है वह मेरे लिए ही काम किए हैं, और जिसने दीन दुखियों की कष्टों को, पीड़ाओं को नहीं समझा, वह प्रभु की पीड़ा को नहीं समझा। इस प्रकार से प्रभु, हम दीन दुखियों के लिए काम करना चाहते हैं, उनको सेवा प्रदान करना चाहते हैं। अब तक मुझे तूने जैसे तैयार किया है, आगामी दिनों में भी, भविष्य में अनेक प्रकार की विपत्तियाँ, समस्या मेरे जीवन में आ सकते हैं। उन सभी विपत्तियों से मुझे संभाल
और बचा, ताकि मैं सुरक्षित रूप से रह करके दीन दुखियों को सेवा दे सकूं। प्रभु, यह छोटी प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगता हूँ। दया से सुन और स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी होए। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए। आमीन। यीशु सहाय।